नमस्कार, मीडिया प्लस चैनल में आपका स्वागत है। और हम बालाघाट नगर से लगे जो कोसमी ग्राम पंचायत है, कोसमी ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक बाजू में जो कि वार्ड नंबर 6 पड़ता है, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई जो है काफ़ी विवादों में रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का जिनके द्वारा विरोध किया गया है वो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि मुकेश माहुले और माहुले परिवार के द्वारा इसका विरोध किया गया कि ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है ये दुर्भावनावश और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और राजनीतिक रंजिश के चलते जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसी विरोध के दौरान जब यहाँ प्रशासन की टीम तहसीलदार सुनील वर्मा और नायब तहसीलदार छवि पंत सहित जो भारी पुलिस बल और पुलिस का अमला यहाँ पर आया है, उनके द्वारा यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान जो है हाक टाक हुई माहुले परिवार, माहुले बंधु जो है और प्रशासन के बीच में। और देखते ही देखते यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुकेश माहुले है, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता भी है, उनके द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया गया। तब हंगामा की स्थिति और गहमा गहमी की स्थिति हो गई थी। और जब उनके द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की जा रही थी, एक आत्मघाती कदम उठाया गया था, तो उस दौरान जो है उनके परिजन और पुलिस वालों ने दौड़कर उनकी जान बचाई है। देखते ही देखते यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एक बड़ी घटना हो सकती थी, वो घटना बहरहाल टल चुकी है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं अभी भी सवालों में है। बताया जा रहा है कि ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है ये विचाराधीन है, एसडीएम कार्यालय में है। और इसी विचाराधीन प्रक्रिया के दौरान जो है प्रशासन के द्वारा अचानक नोटिस देकर ये अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए पूरे दल बल के साथ और जेसीबी मशीन के साथ आ गए। और आज जो है लगभग 12 बजे के लगभग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसका भरपूर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है कथित रूप से, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो दिवंगत है डाली दमाए, जो देवी भक्त भी कहलाए जाते थे, जिनकी हत्या कर दी गई, उनका ये ठिकाना हुआ करता था, आशियाना हुआ करता था। और उसी ठिकाने को जो है आज तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके कोई पड़ोसी है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल अभी अतिक्रमण हटा दिया गया, जिसे दुर्भावनावश और एक तरफा कार्रवाई बताया जा रहा है मामले बंधुओं के द्वारा। अब देखना है कि इस कार्रवाई में आगे क्या निकल कर आता है, क्या प्रशासन की गलती पाई जाती है या वाकई में यह अतिक्रमण पाया जाता है। तो अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा। बहरहाल अतिक्रमण हटा दिया गया है। मीडिया प्लस चैनल के लिए सहयोगी महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे। आपका परिचय देंगे? मैं मुकेश माहुले। बताएंगे आज शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार का मामला है, क्या है पूरा? भैया ये जो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, ये मेरे मामा की पैतृक भूमि है, मेरे मामा की, नाना की, मम्मी की। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित भूमि है, जिसमें कोशी में कम से कम 20 एकड़ भूमि आबादी, जिसमें सभी लोग पुराने समय से निवासरत कर रहे हैं। मामा का नाम क्या है? मेरे मामा का नाम श्रद्धेय देवी भक्त डाली दमाई जी रहे हैं। ये उन्हीं की भूमि है, उन्हीं का घर है, उन्हीं की बाड़ी है। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ से भैया, यहाँ लगभग 200 सालों से उनका निवासरत है, उनके पीढ़ी से। मामा तो लगभग 60 साल के हो गए तब से मामा है। मेरे दादाजी अपनी ज़िंदगी गुजार दिए, नाना जी लगभग 70-80 साल की उम्र तक जिए, उसके पहले भी 10 पीढ़ी दर पीढ़ी घर है ये। इनके बाजू में भैया एक इमलाबाई विकास निकुसे ने ज़मीन खरीदी 20 साल पहले, उनकी रजिस्ट्री में 8 फीट की रास्ता है। उसके अलावा रवि सोनी की और गुड्डू माहुले की, उनकी भी रजिस्ट्री में 8 फीट की रास्ता है। हमारी रजिस्ट्री में भी बराबर है, यथावत है कि उनकी रास्ता है। हमारे सामने की भूमि रजिस्ट्रीकृत है। इसके विपरीत तहसीलदार साहब ने एक पक्षीय निर्णय दिया, हमारी कोई बात को सुने नहीं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए ऐसा अतिक्रमण का निर्णय दिए। जबकि अभी हम एसडीएम साहब के पास हमारा केस, हमको खारिज वाला लेटर नहीं मिला है और इन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर दुर्भावना रखते हुए हमारा आज पोजीशन तोड़ दिया, मामा का घर तोड़ दिया जहाँ वो पले बढ़े थे। और ऐसा पता नहीं कोशिश, जबकि प्रशासन एक तरफ से कार्रवाई कर रहा है। अभी गौरीशंकर बिसेन जी ने 40 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं जो पुलिस प्रशासन ने किया है। अभी 10 बार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का आर्डर आ गया कि देवी तालाब पर कब्जा किया, प्रशासन उसको नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पैसों की भूख और सत्ता राजनीतिक द्वेष के चलते तहसीलदार सुनील वर्मा जी के द्वारा ऐसा आर्डर किया गया है और वो हमारे ऊपर दुर्भावना रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चला है कि वो हमारे हत्यारों से, जो डाली दमाई जी के हत्यारे हैं, उनसे मिले हुए हैं और उनके प्रेशर से, उनके पैसों के लालच लोभ के कारण उन्होंने ऐसा आर्डर
पारित किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा क्षेत्र आबादी है। आपको नोटिस दिया गया था क्या? हमें नोटिस दिया गया था, लेकिन भैया नोटिस हमारा अभी एसडीएम पास केस ही है और नोटिस में समय भी नहीं दिया गया। और नोटिस हमको डायरेक्ट तहसील से तामील हो गई। कितने नोटिस दिए गए? हमको 2 नोटिस दिया, और जबकि एसडीएम ने अभी ऑर्डर नहीं किया है हमको। हमारा ऑर्डर अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। वो ऑर्डर के विपरीत इन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। जबकि डाली मामा की जब हत्या हुई तो उस समय भैया जितने अपराधी थे उस समय भी प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी। प्रशासन ने अपराधियों को बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई करी कि आज वो पूरे खुलेआम घूम रहे हैं। और आज फिर जब मामा इतने बड़े लोगों की जनसेवा की हत्या हुई है, आज उनके घर उन पर अतिक्रमण हो रहा है, जैसे उन्होंने अतिक्रमण किया। जिसकी सच्चाई ये नहीं है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार का नियम है 30 साल से ऊपर जिसका घर है वो यथावत आबादी में और आबादी भूमि में कभी भी अतिक्रमण घोषित नहीं होता। लेकिन तहसीलदार साहब इन सब चीज़ों को हटाकर दरकिनार करके अपना आर्थिक हित साधते हुए बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। इसका हम हाईकोर्ट और कोर्ट का शरण लेंगे। लेकिन तहसीलदार साहब ने जो आज कार्रवाई की है बहुत ही दुर्भावनापूर्ण की है, और हमसे अच्छे से बात तक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी बात। कौन सा वार्ड? ये वार्ड नंबर 6 है भाई साहब। ये डाली दमाई जी का पैतृक घर है। ये उन्हीं का। अभी ये बताओ, काफी नाराज थे, भड़के भी, प्रशासन से हफ्ता हुई और फिर अंततः आपने पेट्रोल डाल दिया अपने ऊपर, ऐसा क्या ना हुआ था? भैया चूंकि तहसीलदार साहब जब से 2 महीने से केस लगा है, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ दुर्भावनापूर्ण रवैया रहा है तहसीलदार साहब का। सुनील वर्मा जी का किसी भी रूप में बात नहीं कर रहे। हमारे जितने कागज हमने अपनी रजिस्ट्री दिखाए, आगे वाले की रजिस्ट्री दिखाए, उनका नक्शा दिखाया, खसरा दिखाया, रोड की रास्ता दिखाए, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किए। उनने मात्र 2 पैसे लिए। हमारा पंचनामा नहीं, पटवारी जी ने पंचनामा बनाए थे, पंचनामा नहीं लिए। और किसी भी हमारे कागज को एक्सेप्ट ना करके, आगे वाला कागज एक्सेप्ट करके, सिर्फ उनके मन में शुरू से रहा कि तोड़ना है। उन्हें पहली पैसे में बोले कि मैं तोड़ूंगा। मतलब इस दुर्भावना से काम किए भाई साहब उनने। शासकीय आबादी भूमि पर देवकी बाई मावले द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार में विधिवत प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किए गए। सुनवाई करके विधिवत ऑर्डर पारित किया गया। ऑर्डर पारित करने के पश्चात इनने एजीएम कार्यालय में अपील की थी, जिसका भी वहाँ से डिसीजन हो चुका है, जिसमें अपील को इनकी निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत हमारे द्वारा ये शासकीय आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया। सर, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, किस तरह से आपने हैंडल किया? क्या विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब चूंकि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण टूटता है तो कुछ ना कुछ विवाद करता है, उसके संबंध में विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। उनका आरोप है सर कि एक तरफा कार्रवाई हुई? एक तरफ नहीं, विधिवत हमने आज से 6 महीने पहले प्रकरण दर्ज करके उसकी सुनवाई की गई और सुनवाई करके हमें ऑर्डर पारित किया गया। सर, इसके अलावा भी कोई अतिक्रमण तोड़ने जा रहा है? हाँ, इसमें अभी चिन्हित किया है और उसको भी कार्रवाई करेंगे।